बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.4 के पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज मैं इसी लेक्चर के पार्ट नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने करना क्या होता था, हमने फैक्टराइज करना था तमाम क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को, और उसको फैक्टराइज करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया था वो था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपके 6 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.4 के, वो सब के सब एक जैसे हैं। देखिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी पार्ट हैं, इन सब के अंदर देखें आपके पास ये एक्स क्यूब का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है। आप देखें इन तमाम में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, जबकि क्वेश्चन 7 और 8 में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है और एक्स इधर भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है। तो ये 7 और 8 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, बाकी तमाम क्वेश्चन सेम है। मैंने पहले 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन 5, 6 करवाने के बाद 7 और 8 पर आऊँगा। तवज्जो से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। अब 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो पहले हम बना लेते हैं। देखें 6 का एक हमारा फैक्टर बन सकता है 1 6 6। उसके बाद 6 2 पे डिवाइड होता है 2 3 6। उसके बाद ये सिर्फ 3 पे डिवाइड होता है, वो मैं लिख चुका हूँ। अब इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स बने हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉसिबल फैक्टर्स आर कौन कौन से बने हैं, 1 2 3 और 6। और मैंने आपको बताया था ये जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे इनके साथ आपने प्लस माइनस भी लगाना है। 1 एक निकला, एक प्लस माइनस 2 है, एक 3 है तो उसके साथ भी आप प्लस माइनस लगा देंगे, और एक 6 के साथ भी आप प्लस माइनस लगा देंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब इसके बाद क्या स्टेप बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने इन फैक्टर्स को उठाकर ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 पुट करना है। जो ये इन फैक्टर्स में से जोन से फैक्टर इसके अंदर पुट करने से आपका रिमाइंडर 0 देंगे, वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के एग्जैक्ट फैक्टर्स होंगे। ये तो पॉसिबल है ना। तो जो 1 पहले पुट करेंगे, फिर -1, फिर +2 -2, 1 बाय 1 जो हम पुट करेंगे, सिर्फ 3 ऐसे फैक्टर होंगे इन 1 2 3 4। ये जो टोटल 8 फैक्टर्स लिखे हुए हैं प्लस माइनस के मिला के, इन 8 में से सिर्फ 3 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे और इक्वल में 0 देंगे, रिमाइंडर में 0 देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इन तमाम को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले +1 -1 +2 -2 +3 माइनस इन तमाम वैल्यूज़ को पहले आप कैलकुलेटर में पुट करें। पुट करने के बाद जिनके अंदर 0 0 आ रहा होगा उसको आपने पुट कर देना है और उनको सॉल्व करना है। सारे फैक्टर्स 1 बाय 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल एग्जैक्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहले हम देखें प्लस का 1 है, फिर माइनस का 1। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने कहा था आप सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर आप एक फंक्शन बनाएंगे ऑन करके। कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले आपने ना जब भी कोई आपने ये फंक्शन बनाना हो तो आपने कोई ना कोई नंबर लिख के पहले इक्वल दबाना है, ताकि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आंसर में आ जाए। अदरवाइज 0 होगी और आपका फंक्शन सेट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप देखें कैसे सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ -2 x³ -5x + 6, इसके अंदर जहाँ जहाँ x है मैंने आपको क्या बताया था कि उन जगहों पर आपने आंसर लिख लेना है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ आंसर की पावर 3, आंसर रेज़ टू पावर 3 लिख लेंगे पहले, फिर -2। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ ना आ रही वो पिछला लेक्चर लाजमी देखें, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। -2 x की जगह पर आप फिर आंसर और उसकी पावर 2। उसके बाद क्या है -5 x की जगह पर फिर आंसर +6। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आया वहाँ वहाँ आपने आंसर लिख दिया। अब आप इक्वल का बटन दबा दें, जो भी वैल्यू आ जाए आपने उसको चेक नहीं करना, उसको आपने निगलेक्ट कर देना है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अब सबसे पहले देखें यहाँ +1 है, +1 को हम चेक करने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले ऑल क्लियर का बटन दबाएंगे, फिर आप 1 का बटन दबाकर इक्वल दबा लें। लेकिन जब आप इक्वल दबाएंगे तो ये इक्वल यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आंसर के प्लेस पे। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको गोल कर आपको नज़र आ रहा है एक बटन, इसमें जो ऊपर एरो जा रहा है इसको आपने दबाना है। जब इसको दबाएंगे देखें प्रीवियस फंक्शन दोबारा आ गया। अब आप क्या करें, ये इक्वल का बटन दबा दें। जब आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, देखें 0 आ गया। इसका मतलब है कि आपका +1 जो है वो बिल्कुल ठीक फैक्टर है, आपने +1 को पुट करना है। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ +1 से आंसर आएगा 0। अब हम -1 को चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, दोबारा आपने ये ऑल क्लियर करना है, उसके बाद -1 लिख लेना है, इक्वल दबाना है। जो -1 जब यहाँ लिखा हुआ आ जाए तो फिर आपने इसको आप ऊपर वाले बटन दबा के इक्वल दबाना है। इससे 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 आपका एग्जैक्ट फैक्टर नहीं, इसको आप छोड़ दें। अब आप क्या करें,
2 को देखें, पॉजिटिव 2 ले लेते हैं। अब फिर आल क्लियर करके आप 2 लिख लें, 2 लिख कर आप इक्वल का बटन दबा दें, देखें 2 आ गया। अब आप फिर ऊपर वाला बटन दबा दें और इक्वल करेंगे तो -4 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव 2 भी हमारा आंसर नहीं दे रहा। फिर आप यहाँ से -2 को सिलेक्ट कर लें, आल क्लियर करें पहले, -2 लिख कर इक्वल दबा लें, ये लिखते जाएँ आप। अब आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब है कि -2 जो है वो हमारा एग्जैक्ट फैक्टर है, इसको भी आप टिक लगा लें। इसके बाद हमने क्या करना है, पॉजिटिव 3 ले लेते हैं, फिर आल क्लियर करके 3 लिख लें, इक्वल दबाएंगे तो 3 आ गया नीचे। ये 3 यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा हुआ आ गया। अब आप ये बटन दबाएं ऊपर वाला और इक्वल दबा दें, 0 आ गया, इसका मतलब आप पॉजिटिव 3 के साथ भी एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो अब आप देखें आपके पास 3 फैक्टर आ गए हैं, हमें 3 फैक्टर ही चाहिए होते हैं। 3 के बाद कभी भी कोई भी नंबर इनमें से इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ ओनली 3 फैक्टर्स होंगे जो इनके इसको एग्जैक्टली 0 करेंगे रिमाइंडर में। तो अब हम सारे नंबर्स को 1 बाय 1 पुट नहीं करेंगे, सिर्फ इन 3 नंबर्स को पुट करेंगे। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग गेस मेथड, तो यहाँ बेशक लिख दें आप बाय यूजिंग गेस। सबसे पहले आप पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू +1, देखें 1 है तो +1 किस में पुट करना है, इन px। अब पुट करेंगे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर लेना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पिछले अपने इसके पहले पार्ट में सिखा चुका हूँ कि आपने पुट करके कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 1 की पावर 3 1, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे भी 1 लिखना था, -5 1 दा 5 +5, तो आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये 6 है। तो आपके पास क्या आ रहा है, देखें -2 और -5 को इकट्ठा कर लें और 1 और 6 को इकट्ठा कर लें, 7 -7, तो आपके पास आंसर आ गया 0। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकला। इसका मतलब है कि ये आपका फैक्टर है। इसको अब हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे x इज़ इक्वल टू 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। सो 1 इधर पॉजिटिव का है, इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो बनेगा x - 1 इक्वल टू 0, यानी x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, ये p ऑफ x। ये आपका पहला आंसर निकला। देखें अब इसके बकिया पार्ट सारे ऐसे ही करने हैं, और मैंने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर दिया उसमें भी ये सारी बातें समझा दी हैं। मैं फिर भी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब मैं बकिया पार्ट इसके सॉल्व करके आपको आगे समझाता हूँ। देखिए बेटा, मैंने अब आपके सामने दोबारा x इज़ इक्वल टू -2 पुट किया, क्योंकि हमने दूसरा पॉसिबल फैक्टर -2 कहा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -2 पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने -2 रिप्लेस किया। -2 की पावर 3 -8 है। मैंने आपको बताया था कि पावर अगर इवन ऑड हो तो माइनस रिमूव नहीं होता, इवन हो तो माइनस रिमूव होता। वो क्यों होता है इसकी रीज़न भी मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी थी, फिर भी बता रहा हूँ। -2 की पावर 3 का मतलब है -2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 to the 4 4 to the 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो -8 इसका आंसर आ गया। इसको भी 4 to the 8 किया, -8 -16 और 10 + 6 16 हो गया। इनको कट ऑफ किया, हमारे पास 0 आ गया। तो अब क्या था, ये माइनस का 2 इक्वल के इधर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे x + 2 = 0, वेयर x + 2 द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x। हमारे पास 2 फैक्टर निकल चुके हैं, एक x - 1 और एक x + 2। तो अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। देखें 1 और 2 हमने पुट कर लिया था, अब 3 की बारी थी, तो मैंने 3 ले लिया, x इज़ इक्वल टू 3 लिख लिया। अब जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट किया। जैसे मैंने यहाँ 1 पुट किया था, मैंने 3 पुट कर लिया। 3 को पुट करने के बाद देखें क्या सिचुएशन बनती है। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, 9 to the 18, ये वैसे ये 5 3 से 15 हो गया। उसके बाद 27 और 6 को मैंने इकट्ठा लिख लिया, और 18 और 15 को इकट्ठा किया, और इनको प्लस करने से 33, इनको प्लस करने 33, ये 33 से 33 कैंसिल हो गया। तो आपके पास 3 भी जो है वो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल हो गया। अब मैं 3 इधर पॉजिटिव का इक्वल किधर लेके जाऊँगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x - 3 जो है वो भी हमारा फैक्टर है। अब ये देखें थर्ड फैक्टर भी निकला। पहले हम 2 फैक्टर निकाल चुके हैं। मैंने एक x - 1 निकाला था, एक x + 2 निकाला था, और एक हमारा निकला x - 3। तो मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी पॉलिनॉमियल आपके पास होंगे, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होंगे, उनके 3 फैक्टर्स ही निकलेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर। अब फैक्टर्स कौन कौन से निकले हैं, पहला निकला है हमारा x - 1, तो हम यहाँ लिख देंगे कि x - 1 पहला फैक्टर है। दूसरा हमारा फैक्टर क्या निकला है, x + 2, तो यहाँ पर आप x + 2 लिख लें। और थर्ड फैक्टर हमारा निकला है x - 3। ये सब के सब फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर हैं, वो जो हमारे पास ओरिजिनल पॉलिनॉमियल था वो भी आप यहाँ लिख दें
वो था एक्स क्यूब माइनस 2x की 2 माइनस 5x प्लस 6। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट को देखें, नेक्स्ट पार्ट भी मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर भी हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर 24 है, तो 24 के मैंने पॉसिबल फैक्टर लिख लिए। 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 3 पे किया, फिर 4, 5 पे नहीं जाता, 6, 8, ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर बन गए। इसके अलावा 24 का कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता, वो मैंने सब के सब लिख लिए। अच्छा, इसको करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखें, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो लास्ट टर्म होती है, ये लास्ट टर्म आनी चाहिए इस 1 को, इस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करने से। देखें 1 2 2 2 3 6, ये बहुत बड़ा हिंट होता है। देखें 6 एक डिजिट है और हमें पता है कि इसके 3 फैक्टर्स बनाने, तो 6 के जो 3 फैक्टर होंगे वो 1 2 3 हो सकते हैं। इसके अलावा तो 6 का कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता। तो इस तरीके के साथ भी आप हिंट कर सकते हैं। अब देखिए 24 है, 24 लाने के लिए आपने 3 ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 ही आता हो। तो ऐसे कौन कौन से 3 नंबर हो सकते हैं? आप देखें 24, अगर हम एक नंबर सेलेक्ट करते हैं तो कभी भी 24 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने से 24 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है। इसका मतलब 2 फैक्टर ही बन सकते हैं, तीसरा नहीं ला सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये 24 को काट दें, 12 ले लें, तो 12 जो है ये भी हमारे पास, अभी मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, वैसे सिर्फ 24 लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आता है, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर हमारे पास 24 आता है। इसका मतलब ये 3 फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों में पॉसिबिलिटी लाने के लिए पहले हम छोटे नंबर्स को चेक करेंगे। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े पे जाएँ, कभी भी डायरेक्ट बड़े नंबर को पुट ना करें। अब हम 1 को पहले सेलेक्ट करते हैं। अगर 1 आ गया, इसका मतलब है 1 को फिर हमें 12 के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर 1 नहीं आता, 2 आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 पे सेटिस्फाई नहीं करता, 2 आता है, तो आप 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 को हम 8 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 8 टू द 16 हो जाएगा, और 16 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 24 नहीं आएगा। अगर हमारा 2 आ गया तो फिर हम 4 कर सकते हैं, क्योंकि 2 4 8 होता है और 8 3 24 होता है। अगर 1 ना आया तो 2 3 और 4 में से कोई ना कोई पॉसिबल फैक्टर होगा। तो ये पहले आपने गैस कर लेना है, बड़ी वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैलकुलेटर से मैंने जब इनको पुट करके देखा तो एक मेरे पास 2, एक पॉजिटिव का, एक 3 माइनस का और एक माइनस का 4 फैक्टर बने। अब मैं इनको 1 बाय 1 पुट करूंगा और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखें हमने यहां पर अब x इज इक्वल टू 2 ले लिया, 2 को पुट किया हमने, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 4, ये 8 5 होगा 20, माइनस 4 माइनस 24, इन दोनों को ऐड किया 28 आया, इन दोनों को ऐड किया 28, दोनों कट ऑफ हो गए। इसका मतलब अगर 0 आ गया तो ये 2 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू वेयर 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये 2 इधर पॉजिटिव का इक्वल किधर आएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इट्स मीन x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं उनको भी पुट करके देख लेते हैं। -3 और -4 मैंने कहा था, उनको भी हम पुट करेंगे। तो आगे देखें क्या होता है। ये देखिए अब मैंने x इज इक्वल टू -3 ले लिया, तो -3 को जहाँ जहाँ x था वहाँ रिप्लेस कर दिया। -3 की पावर 3 जो है वो -27 हो जाएगा। और ये हम पुट कहाँ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने रिप्लेस करना है। तो 3 की पावर 2 9, 3 टू द +6 -24, उसके बाद ये वैसे 9 5 45, 6 -24 वैसे ही आ गया। उसके बाद मैंने ये नेगेटिव वाले नंबरों को ना इकट्ठा लिख लिया है यहाँ पे, और पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लिए हैं। इनको सॉल्व के 51, इनको सॉल्व करने से 51 आया, ये कट ऑफ हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब 3 जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ये माइनस का 3 इक्वल किधर आएगा तो x + 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक फैक्टर आपके पास ये बन गया। इसी तरह हमने -4 ले लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमने जो कैलकुलेटर के साथ फाइंड किया हुआ था, तो -4 पुट करने से भी हमारे पास देखिए ये पहले -64 हो गया, ये पॉजिटिव 16, 4 टू द 8 और ये 24, ये -64, 16 5 80 और 8 और -24। उसके बाद मैंने नेगेटिव वाले नंबरों को इकट्ठा लिख लिया और पॉजिटिव वालों को इकट्ठा लिख लिया। इसको सॉल्व किया 88, इसको भी सॉल्व करने से 88 कट ऑफ हो गया 0। इसका मतलब -4 जो है वो भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये -4 है इक्वल किधर कर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे x + 4 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब आपके पास एक फैक्टर x + 4 बन चुका है, एक फैक्टर आपके पास x + 3 बन चुका है, और एक हमने इससे पहले फैक्टर फाइंड किया था, वो क्या था x - 2। तो ये 3 फैक्टर हैं आपके इस पॉलिनोमियल के। तो मैंने लिख दिया हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x - 2, यानी हम पहले लिख लेते हैं x - 2। उसके बाद आपके पास क्या है x + 3, उसके बाद आपके पास x + 4। ये सब के सब जिस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, उसके बाद हम ये पॉलिनोमियल भी लिख देंगे जो कि इक्वल है x³ + 5x की पावर 2 - 2x - 24। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट 2 पार्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनको मैं अब ट्राई करता हूँ और आपको समझाता हूँ, तवज्जो से देखिएगा। जी बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।
इसमें देखें मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इसमें जी, एक्स क्यूब के साथ यहाँ पर भी एक उसने नंबर दिया हुआ है। अब आपके पास इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं आपने और इसके भी फैक्टर बनाने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको मैंने जब पहला इसका क्वेश्चन करवाया था उससे पहले इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने इस वाले को हमने पी कहना है और इसको हमने क्यू कहना है। इन दोनों के ही जैसे मैंने पॉसिबल फैक्टर्स बनाए इनके बनाने हैं। तो मैं अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करता हूँ और जो इसमें चेंज है वो आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब आपने पहले कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। कांस्टेंट क्या है, 4 है, यहाँ पे आप लिख दें 4। अब 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे +-1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर पी के हैं, +-1, +-2 और +-4। ये आपके हो गए 4 के पॉसिबल फैक्टर्स। इसके बाद आपने क्या करना है और फिर लिखना है आपने एंड पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें सबसे बड़ा देखें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो ये 3 है, जिसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट जो भी है वो 3 है आर। अब इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं उसको हम लिखेंगे क्यू। 3 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, एक +-1 हो सकता है और एक +-3 हो सकता है। पहले तो आपने ये स्टेप करना है। इसके बाद एक थ्योरम होता है जिसको हम रैशनल रूट थ्योरम कहते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बस आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के आगे लेके चलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम ये करेंगे जो अब इसके हम पॉसिबल फैक्टर्स ये हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिखे हैं, अभी एग्जैक्ट फैक्टर्स तो नहीं है ना, इसको चेक कैसे करना है। देखिए पहले हम +-1 इसमें पुट करेंगे, फिर +-2 इसमें पुट करेंगे, फिर +-4 इसमें पुट करेंगे। इनमें से कोई से 3 हमें मिल जाएंगे, 3 नहीं मिलेंगे तो 2 या 1 तो लाजमी मिल जाएगा। अब जब वो फैक्टर्स आपको एग्जैक्ट वाले मिल जाएंगे तो अब बाकी रिमेनिंग फैक्टर आपने कहाँ से निकालने हैं, वो आपने रैशनल रूट थ्योरम यूज़ करना है। वो क्या होता है, वो हम लिखेंगे P/Q। अब P/Q का क्या मतलब है कि आपने P वाले हर नंबर पे Q वाले नंबर को डिवाइड करना है। क्या मतलब, पहले आप यहाँ लिख लेंगे +-1 ओवर +-1। देखिए 1 +-1 जो भी है ये आपके पास +-1 ही आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये भी मैंने इसको इस पे डिवाइड किया, फिर हम लिखेंगे ये आपके पास एक आंसर समझो आ गया। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे अगेन, इसके बाद हम +-1 को, बल्कि मैं इसको डिफरेंट कलर से यूज़ करता हूँ। ये जो आपके P वाले हैं इनको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ और जो Q वाले होंगे इसको मैं ब्लैक कलर से राइट करता हूँ। तो ये जो P वाला ब्लू हो गया और ये +-1, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो +-1 आया। अब फिर हम क्या करेंगे, +-1 को डिवाइड करेंगे इस +-3 से। तो अब देखें इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ये आएगा +-1/3, क्योंकि ये आप +- को फिलहाल ना देखें, 1/3 आएगा और +- आपने वैसे लगा देना। ये 2 आपके पॉसिबल मज़ीद 2 पॉसिबल फैक्टर्स बन चुके हैं, एक +-1 और एक +-1/3। इसके बाद आपने क्या करना है, ये इन दोनों के ऊपर आपने इस 1 पे आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह आपने 2 को भी इन दोनों पे डिवाइड करना है। पहले आप लिखेंगे +-2/1, फिर लिखेंगे +-2/3, फिर लिखेंगे +-4/1, फिर लिखेंगे +-4/3। ये सारे के सारे इसके इसी तरह पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। फिर दोबारा देख लें, ये 2 मैंने पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए हैं, मैं इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ +-2/1। जब हम +-2/1 करेंगे तो क्या आएगा, वो 2/1। तो 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1 का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, वो तो यहाँ लिखा हुआ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, +-2/3, तो एक आपके पास बनेगा +-2/3, एक आपके पास पॉसिबल फैक्टर ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, +-4/1 करेंगे तो वो +-4 ही आ जाएगा। फिर जब आप +- ना देखें, 4/1 करेंगे तो 4/1 का मतलब भी 4/1 का मतलब 4 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो +-4/3 आ जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में सादा तरीके से बताता हूँ कि ये जो सारा काम है ना ये आपका रफ है, यानी कि आप यहाँ पे सिंपल ये लिख लेंगे कि आपके पास जो पॉसिबल फैक्टर्स बने हैं वो क्या बना है। एक आपके पास बना +-1 तो है, यहाँ पे भी है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सादा अल्फाज में आप देख लें कि +-1/3 लिख लें, जो एक्स्ट्रा नए बन रहे हैं, एक +-2/3 है और एक +-4/3 है। ये नए फैक्टर हैं। ये दूसरे अल्फाज में मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा देता हूँ कि ये जो आपके पास सारे फैक्टर्स बनेंगे ना,
ये सारे फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स के नीचे आप ये वाला 3 लगा दें। देखें ये बुक में प्रोसीजर ये दिया हुआ है, लेकिन आप सिंपल तरीके से इसको समझ लें कि एक तो आपने ये पॉसिबल फैक्टर्स लिखने और उसके साथ ही आप यहाँ पे ही बेशक लिख दिया करें, ये चाहे आप ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, यहीं पर आप लिख दें। यही 1 2 4 दोबारा लिख लें, आप 1 लिख लें, 2 लिख लें, 4 लिख लें, इसके साथ प्लस माइनस लगा दें, कॉमाज लगा दें, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसके नीचे भी 3 लगा दें, इसके नीचे भी 3 लगा दें, और इसके नीचे भी 3 लगा दें। तो देखें यही वाले फैक्टर्स यहाँ पे जनरेट होंगे। तो अब आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब फैक्टर्स हैं इसके पॉसिबल, इनमें से आपके कुछ एग्जैक्ट होंगे। तो 1 बाय 1 चेक कैसे करना है? चेक आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने पहले चेक किया। तो तब हम इसको चेक करते हैं। देखें 1 बाय 1 मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाता हूँ कि कैसे करना था। दोबारा देख लें, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास, इसको आपने कैलकुलेटर में कैसे बनाना है, जहाँ x है वहाँ पर आपने आंसर का बटन दबाना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिख लें 3, x की पावर 3 मीन आंसर की पावर 3। उसके बाद ये नेक्स्ट में चले जाए, माइनस x की पावर 2 मीन आंसर की पावर 2। उसके बाद क्या है, -12x मतलब -12 आंसर। फिर क्या लिखा है, +4, तो ये लिखें +4। इक्वल दबाएं, जो भी आंसर आ जाए आपको उससे कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। अब आपने बस यहाँ से 1 बाय 1 नंबर सेलेक्ट करते चले जाना है और चेक करते जाना है। ये रफ पे वर्क करें, रफ पे करने के बाद फिर इसको नीट करें। तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया है, फिर भी एक दफ़ा देख लें, मैं 1 2 स्टेप कर देता हूँ आपको। ये आप सबसे पहले ऑल क्लियर करें, ऑल क्लियर करने के बाद आप +1 लिख लें। 1 को चेक कर रहा हूँ, इक्वल दबाएं, ये आपका जो कर्सर है इसको ऊपर वाले को दबाकर इक्वल दबा दें। देखिए -6 आ रहा है, इसका मतलब 1 इसका पॉसिबल फैक्टर नहीं है। उसके बाद आप इसको ऑल क्लियर करके -1 लिख लें, -1 के बाद इक्वल दबा लें, फिर आप ये कर्सर दबाएं, उसके बाद आप इक्वल का बटन दबा दें तो क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब ये भी इसका पॉसिबल फैक्टर नहीं है। फिर हम 2 को चेक कर लेते हैं। देखो 2 पे आ जाएं, 2 इक्वल दबा के ये बटन दबाएं, आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब +2 इज़ अ फैक्टर। तो इस तरह आप ये वाले तो ऐसे सिंपल चेक करेंगे। फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ कि फ्रैक्शन वाला कैसे चेक करना है। इसके लिए भी आप देखें, ये फ्रैक्शन वाला जो आपके पास ये बटन बना हुआ है, इसको आप दबा लें, ऑल क्लियर पहले करना है, उसके बाद इसको दबा लें। क्या लिखा है, +1 बाय 3, तो लिखें 1 ऊपर, और इस कर्सर से नीचे आ जाएँ, 3 लिखें और इक्वल दबा दें। उसके बाद ये देखें, ये जो आपका कर्सर है इसको वापस ले जाएं, इक्वल दबाएं, आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब +-1 बाय 3 भी इसका एग्जैक्ट जो है ना वो फैक्टर है। तो यूँ आप पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले 1 बाय 1 सारे पुट करके चेक करेंगे। उसके बाद जो एग्जैक्ट फिगर आपके पास निकलेंगे उनको आपने यहाँ पुट करना है। मैंने अब तमाम निकाल के सॉल्व करके आपको समझाता हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही बेटा। देखें हमने पहले x = 2 पुट कर लिया, उसके बाद देखें जहाँ जहाँ x नज़र आया वहाँ हमने 2 रिप्लेस किया, और 2 की पावर 3 8 3 24, ये -4, ये -24 +4, इनको आपस में काट दें या प्लस माइनस करके करें, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक फैक्टर आ चुका है जो कि आपके पास x = 2 इसका 0 है, तो ये 2 इधर आकर माइनस का प्लस वाला माइनस होगा, तो x - 2 इज़ अ फैक्टर। तो आपके पास एक फैक्टर ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर के लिए हम पुट कर लेते हैं x = -2। तो देखें जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ वहाँ मैंने -2 रिप्लेस किया। उसके बाद मेरे पास -2 की पावर 3 -8 आ गया, 8 × 24, -2 की पावर 2 +4, ये -4 हो गया, 24 + 4, ये 24 + 4 और 24 - 4 आपस में कट ऑफ हो गया, 0 हो गया। तो 2 जो था वो 0 पॉलिनॉमियल है, इट्स मीन जो है ये -2 इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर आपके पास ये निकलेगा। थर्ड मैंने कैलकुलेटर से चेक किया तो मेरे पास जो है वो x = 1 बाय 3 आ रहा था। मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 1 बाय 3 पुट कर दिया। अब ये फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, बहुत आसान है, तवज्जो से देखिएगा। ये 3 है, 1 की पावर 3 तो 1 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, 1 की पावर 1 1 और 3 की पावर 2 9, -3 1 3 3 4 12, -4 +4 आ गया आपके पास। इसको भी देखें, 3 1 3 3 9 27। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 बाय 9 -1 बाय 9 -4 +4। तो इनको आपस में आप कट ऑफ कर दें, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कट जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब जो आपने 1 बाय 3 पुट किया था वो भी आपका 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। हम यहाँ लिख सकते हैं कि x = 1 बाय 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। लेकिन इसको लिखना कैसे है, इसको लिखने का तरीकाकार भी देख लें, बहुत आसान है। ये जो आपके पास वैल्यू है, देखें ये 3 यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रही है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 3x = 1। नेक्स्ट स्टेप पे ये 1 यहाँ पॉजिटिव का, ये इधर आकर नेगेटिव होगा, तो ये लिखा जाएगा 3x - 1 = 0। यानी 3x - 1 जो है ये भी आपका फैक्टर इज़ अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। तो आपके पास 3 जो फैक्टर्स बन गए उसमें ये थर्ड फैक्टर आपका निकला। अब आप लिखेंगे हेंस फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल जो भी था आपका वो कौन कौन से निकले हैं। एक आपके पास निकला x माइनस 2 जो मैंने पिछले पेज पे किया था, एक आपके पास निकला x प्लस 2 और एक आपका निकला 3x माइनस 1। तो ये आपके पॉसिबल फैक्टर हैं। ये चाहे आगे आप पॉलिनोमियल लिख भी देंगे, लिखना चाहे ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर ना बिल्कुल वही देखें आप, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो दिया हुआ है उसने 2। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, मैंने अभी आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपने इस 1 के भी आपने फैक्टर बनाने हैं और 2 के भी बनाने हैं, फिर फैक्टर थ्योरम लगाना है, पी बाई क्यू निकालना है। ये सारा मैंने प्रोसीजर बताया था, लेकिन मैंने आपको उसके शॉर्ट तरीका भी बताया था। मैंने आपको कहा था कि पहले आप इसके फैक्टर्स लिख लें, जैसे प्लस माइनस 1 लिख दिया। पहले आप लिख लें पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड लीडिंग कोफिशिएंट्स आर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव पी बाई क्यू। पहले आप 1 लिखें, वो है प्लस माइनस 1। उसके बाद 1 का और कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट होगा, वो आपने इसके तमाम फैक्टर्स के नीचे लगा देने। तो इसके तमाम फैक्टर्स तो कुल हैं ही 1। पिछले क्वेश्चन में तो वो 4 था, तो हमने ये वाला जो कोफिशिएंट था वो तमाम टर्म्स के नीचे लिखा था। यहाँ पर आप सिर्फ 1 के नीचे इस 2 को लिख दें। तो ये आपके पास 1 2 3 4 पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जैक्ट फैक्टर्स वो यूज़ ट्रायल मेथड, या हम कुछ भी गेस वगैरह कुछ भी करके जैसे हमने कैलकुलेटर से किया, हम ये चाहे आप लाइन ना भी लिखें, आप लिख दें फॉर फैक्टर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैंने x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1 लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखें हमने जहाँ जहाँ x देखा वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर लिया। 1 की पावर 3 जो है वो 1 आ गया, 1 की पावर 2 1, 2 1 द 2 माइनस 1, उसके बाद 2 1 द 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। देखें प्लस 2 से माइनस 2 कट ऑफ हो गया, 1 से 1 कट ऑफ हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि 1 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ये 1 इधर आकर नेगेटिव होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन ये आपके पास जो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। उसके बाद आप दोबारा देख लें, x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लें, उसको आप पुट कर लें। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करने के बाद यही सिचुएशन हुई कि यहाँ पर भी 0 आया। ये जो आपके पास 1 था वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल था। इट्स मीन हम लिख सकते हैं ये जो आपके पास, यानी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, x माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पी ऑफ x। तो ये माइनस का 1 जो आपके पास होगा ये इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव वाला है ये भी एक फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमने जो थर्ड नंबर लिया वो फ्रैक्शन वाला है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ वहाँ मैंने माइनस 1/2 पुट कर दिया। और फ्रैक्शन को आप देख के वैसे घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 वैसे आ गया, माइनस पावर जो है आपकी ऑड है, माइनस रिमूव नहीं होगा। 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 8, ये वाला नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। 1 की पावर 2 1, 2 टू द 4, ये 2 से 2 मैंने कट ऑफ कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 और ये वाला माइनस 1। ये देखें माइनस 1 से प्लस 1 यहीं काट दें, आप ना भी काटें तो अगले स्टेप में कट जाएगा। 2 1 द 2 2 4 द 8, तो क्या आ गया माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये तो आपने काट दिया था, ये भी काट दें। तो आपके पास p माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 0। इट्स मीन ये जो आपके पास माइनस 1/2 था ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। अब यहाँ से आपने रूट कैसे निकालना है, फैक्टर कैसे बनाना है। ये 2 है, ये इक्वल की इधर आकर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x इज इक्वल टू -1। -1 माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल के। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट्स मीन 2x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अब हम क्या कर लेंगे, सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। आपके पास जो फैक्टर्स थे, जैसे एक ये फैक्टर निकला हुआ है और एक फैक्टर आपके पास x प्लस 1 है और एक आपके पास x माइनस 1। तो ये आप यहाँ पे लिख दें x प्लस 1 x माइनस 1, हैंस भी लिख दें यहाँ पे हैंस, एंड 2x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 था। मैंने एक्सरसाइज 5.4 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। इस वाले लेक्चर के नीचे मैं पार्ट 1 का भी जो है वो लिंक दे दूंगा, उसको भी आप समझें। एक्सरसाइज 5.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।